आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पटना में बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। तो सबसे बड़ी खबर है कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा। जांच में आज 10 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एजी कॉलोनी पटना में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पटना में एक्टिव केस की संख्या अब हो गई है 71। तो बड़ी खबर है इस वक्त राजधानी पटना से। बिहार में कोरोना की स्थिति किस तरह बिगड़ती जा रही है वो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों से झलक रहा है। एक तरफ जहां आइसोलेशन सेंटर फिर से तैयार है, वहीं टेलीमेडिसिन सेंटर भी शुरू हो गया है। तो पटना की सड़कों पर धावा दल भी एक्शन में है। ऑक्सीजन पाइपलाइन और मॉनिटर से लैस बेड, 24 घंटे सेवा के लिए तैयार टेलीमेडिसिन सेंटर और सड़कों पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए एक्शन में धावा दल की ये तस्वीरें बताती है कि पटना में किस तरह कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग संजीदा है और लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। तो हम लोग तो अलर्ट हैं, फिर भी लेकिन दुख होता है भाई, फिर हमारे पटना में बढ़ रहा। थोड़ा प्रॉपर पटना में जितना नीचे चला गया था तब फिर इधर बढ़ रहा। तो खतरा तो मन को लगता ही न है कि कहीं फिर से ये तीसरा डोज का शुरू न हो जाए, ओमिक्रॉन का फिर जो नामकरण उसका हुआ है वो ना आ जाए। तो उसके लिए तो पूरी सतर्कता हमारे डिपार्टमेंट। अब सरकार की सतर्कता देखिए कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आइसोलेशन सेंटर बनकर तैयार है। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 110 बेड की क्षमता है, लेकिन फेज वाइज यहां पर जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएगी। फिलहाल जो एचडीयू है यानी 10 बेड का ये एचडीयू वार्ड है, जहां पर देख सकते हैं कि मॉनिटर से लेकर जो बेड है और तमाम जो फैसिलिटीज हैं यहां पर उपलब्ध करा दी गई है। यानी कल से जिन मरीजों को जरूरत पड़ेगी आइसोलेट होने की, यहां पर अस्पताल में वो एडमिट हो सकेंगे। सारे जगह पे बेड वाइज आपका प्लांट आपका कैंपस में यहीं पर? हाँ, कैंपस में भी है और साथ ही साथ आपका सिलेंडर्स का जो जम्बो सिलेंडर्स हैं वो भी वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो तकरीबन 100 बेड के यहाँ पर जनरल वार्ड बनाए गए हैं और इस जनरल वार्ड में बेड लगा दिए गए हैं और सभी बेड के पास जो पाइपलाइन के जरिए है वो ऑक्सीजन यहाँ पर पहुंचाई जाएगी। तो एक बड़ी तैयारी है राज्य सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की, पटना जिला प्रशासन की, ताकि जो तीसरी लहर है उससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास हो सके और किसी भी मरीज को सफर नहीं करना पड़े बेड के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार की गंभीरता का ही परिणाम है कि पटना में केस बढ़ने के साथ ही विभाग ने 24 घंटे काम करने वाला टेलीमेडिसिन सेंटर भी शुरू कर दिया है, ताकि शुरुआती दौर में कोरोना की चपेट में आने वालों को आइसोलेशन सेंटर आने की जरूरत नहीं पड़े। एक बैनर लगाए गए हैं और जो नंबर है वो भी यहाँ पर अंकित है। क्या नंबर है आपको हम बता देते हैं। देखिए, पटना का एसटीडी कोड है 0612 और जो फोन नंबर है 22199090। तो एक नंबर है, इसे आप नोट कर लें। दूसरा नंबर भी है 22499964। ये दोनों नंबर है। यहाँ पर आपको कर्मी से लेकर चिकित्सक मौजूद रहेंगे 24 घंटे और यहाँ पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 24 आवर्स में 100 कॉल्स लगभग आ ही जाते हैं। हम लोग डेली का रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। कोरोना से जंग का सबसे कारगर हथियार मास्क है, लेकिन लोगों की लापरवाही का आलम यह है कि पटना में 70 से ज्यादा केस होने के बावजूद 70% लोग मास्क नहीं लगा रहे। ऐसे में धावा दल की टीम ने लोगों को सबक सिखाने के लिए 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों का चालान काटा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पटना जिला प्रशासन जो है वो लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर उतर चुकी है और वो लोगों से आग्रह कर रही है कि कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करें, मास्क लगाएं। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो लोगों को पूछ रहे हैं, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है उनको बता रहे हैं कि वो मास्क लगाएं और जो भी कोरोना की सारी गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। 70% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, 30% पहने हुए मिल रहे हैं, बाकी उसके पास है भी तो पॉकेट में रखे हुए हैं, इसलिए उनको बताया जा रहा है कि भाई मास्क पहने रहिए। जाहिर है कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उससे ज्यादा लोगों की खुद की जिम्मेदारी है। यानी मास्क लगाएंगे, भीड़ से बचेंगे तो कोरोना से भी बचे रहेंगे।
न्यूज 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने 1919 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें कमांड और कंट्रोल सेंटर है, जिससे राज्य भर के अस्पतालों पर नजर रहेगी। और इसके अलावा जमुई में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ, तो कई जिलों में नए अस्पताल भवनों की आधारशिला रखी गई। 19 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से 772 योजनाओं एवं परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा किया जाना है। मंगलवार का दिन बिहार के लिए बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की 1919 करोड़ की लागत से कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। करोड़ों की लागत से 772 योजनाओं का आगाज हुआ। सीएम नीतीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 500 करोड़ की लागत से बनने वाले जमुई में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। साथ ही टेलीमेडिसिन स्टूडियो का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर सीएम ने 2006 से पहले और मौजूदा हालात में बदलाव का जिक्र किया। याद है ना कि उस समय क्या हुआ था, जब हम लोग 2005 के 24 अक्टूबर को शपथ हुआ था, तो हम लोगों ने सबसे पहले सर्वे कराया था कि भाई कितने लोगों का इलाज होता है। तो जो 2006 में सर्वे की रिपोर्ट आई थी फरवरी में, तो पता चला कि भाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीने में औसतन 39 लोग इलाज के लिए जाते हैं। आप सोच लीजिए, यानी एक दिन में एक और कभी कभी दो, ये हालत था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। तो उसके बाद जो हम लोगों ने व्यवस्था शुरू किया और किस तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक और दूसरे उनके सहयोगी सब रहने लगे, और किस तरह से दवा वगैरह का प्रबंध हम लोगों ने करवाया पहली बार, तो ये सब काम शुरू हुआ। तो अब कितनी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी। अब लगभग 10,000 के करीब पहुंच गया है औसतन। 772 योजनाओं की शुरुआत के मौके पर सीएम नीतीश ने स्वास्थ्य विभाग की जमकर तारीफ की। साथ ही कोरोना काल में बेहतर सेवा करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और अधिकारियों को सम्मानित भी किया। बिहार में अब तक 9 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हैं। इस बात का हवाला देते हुए सीएम नीतीश ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर तंज भी कसा। देख रहे हैं कि टेस्ट कितना हो रहा है, कभी गौर से देख लीजिएगा पिछड़ा राज्य का क्या स्थिति है। इस सर्वाधिक पिछड़े राज्य में अगर जान लीजिए कि जितना टेस्ट होता है, तो आप जानते हैं 10 लाख में अब 5 लाख से ज्यादा का टेस्ट हो रहा है। जो सब वही ना गिनती होता है कि 10 लाख में कितना का टेस्ट हुआ। तो आप देख लीजिए कि नेशनल एवरेज कितना है, उस नेशनल एवरेज से भी ज्यादा बिहार में टेस्ट हो रहा है। बिहार के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए पूरे राज्य के अस्पतालों में हो रहे इलाज और गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। फिलहाल अभी कुछ ही जिले इस कमांड सेंटर से जुड़ पाए हैं। आने वाले दिनों में सभी जिला अस्पताल और बड़े अस्पतालों पर यहां से नजर रखी जा सकेगी। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा। बिहार देश का पहला राज्य है जहां इस तरह का कंट्रोल रूम काम करेगा। स्वास्थ्य विभाग का कमांड एंड कंट्रोल ऑफिस का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अब लगभग इससे थोड़ा सा छोटा एक सभागार है, हॉल है, जिस हॉल में बैठ के बिहार के संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग का संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का कमांड और कंट्रोल आगे आने वाले 1 वर्षों के अंदर हम वहां से कर सकेंगे। आज हम सब लोगों ने 5 जिलों से इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी से करवा दी है, और यह देश के अंदर पहली ऐसी व्यवस्था है जिसे बिहार राज्य ने आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हम सब लोगों ने इसको शुरू करवाया है। जाहिर है 1919 करोड़ की लागत वाली 772 योजनाओं से बिहार की सेहत में बड़ी मजबूती आएगी। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। 16 नवंबर को शराबबंदी की समीक्षा के बाद पुलिस एक्शन में है। बावजूद इसके कई जगहों पर शराब की बोतलें मिल रही हैं। इनमें कोई शक नहीं कि शराबबंदी को अमल में लाने के लिए सीएम नीतीश कुमार बेहद संजीदा हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ने औचक निरीक्षण भी शुरू कर दिया।
आप भी जानिए जब सीएम नीतीश कुमार अचानक सचिवालय पहुंच गए। सोमवार को जमुई के सर्किट हाउस से मिली शराब की खाली बोतलें, मंगलवार को मुंगेर के तारापुर अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में शराब की दर्जनों खाली बोतलें। मतलब साफ है कि शराबबंदी को लेकर अभी और सख्ती की जरूरत है। लिहाजा प्रशासनिक महकमे की तत्परता के तापमान को मापने आज सीएम नीतीश कुमार खुद ही सचिवालय पहुंच गए। अचानक नीतीश कुमार सचिवालय के मद्य निषेध विभाग के पास रुक गए। मुख्यमंत्री करीब 5 से 8 मिनट तक वहीं रुके रहे। विभाग के मंत्री सुनील कुमार तो सीएम से मिलने नहीं पहुंच पाए, लेकिन जैसे ही मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को इस बात की जानकारी हुई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर खड़े हैं, वे भागते हुए आए और नीतीश कुमार से मुलाकात की। बिहार में शराबबंदी अभियान को सफल करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समीक्षा करते रहे हैं। आज भी जब वे स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में शामिल होने नए सचिवालय पहुंचे, उस वक्त जैसे ही उनकी नज़र बिहार सरकार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग पर गई, वो यहाँ रुक गए और उन्होंने विभाग के मंत्री और अपर मुख्य सचिव के पाठक को याद किया। जैसे ही अपर मुख्य सचिव को यह जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ मौजूद हैं और वे उनके इंतजार में खड़े हैं, के पाठक आए और उनसे पूरी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली। दरअसल शराबबंदी को अमल कराने में कोई चूक ना हो, इसको लेकर सीएम पूरी तरह से सजग है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक नया सिस्टम भी बनाया है। अब पुलिस के बड़े अधिकारी जिले में हो रही शराबबंदी कानून की समीक्षा के साथ साथ पुलिस की कार्रवाई पर भी नजर रखेंगे। इसके लिए हर रेंज के अधिकारियों को पुलिसिया कार्रवाई पर नजर रखने का निर्देश भी दे दिया गया है। मतलब हर हाल में नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी को सफल करना चाहते हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार, जमुई से केसी कुंदन और मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और छपरा से बड़ी खबर आ रही है, हेडमास्टर पर स्कूल में रेप की कोशिश का आरोप। एक बड़ी खबर, हेडमास्टर पर स्कूल में रेप की कोशिश का आरोप लगा है। महिला रसोइया से रेप की कोशिश का आरोप है। पानापुर के प्राथमिक विद्यालय सेंगली का यह मामला है। शराब के नशे में स्कूल का हेडमास्टर धुत था। शिकायत पर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर। इसी साल जून महीने में दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुआ धमाका आतंकियों की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था और यह जानकारी आज लोकसभा में खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी। बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा ब्लास्ट को लेकर सवाल पूछा था, जिस पर नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी। आतंकियों की साजिश थी दरभंगा ब्लास्ट। सीमा पार से आतंकियों ने रची थी साजिश। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री का बयान। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जून में हुआ धमाका किसी बदमाश या छोटे मोटे अपराधी की कारस्तानी नहीं थी, बल्कि सीमा पार से आतंकियों द्वारा बड़ी साजिश रची गई थी। और ये साजिश सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को रास्ते में ही उड़ाने की थी, लेकिन टारगेट फेल हो गया, जिसके बाद एटीएस और एनआईए ने इसकी जांच शुरू की थी। मंगलवार को लोकसभा में बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा ब्लास्ट को लेकर सवाल पूछा था कि क्या दरभंगा ब्लास्ट में किसी आतंकी संगठन या सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ तो नहीं, और अगर ये आतंकी साजिश थी तो फिर आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या सरकार दरभंगा में केंद्रीय सुरक्षा बल की यूनिट स्थापित करने पर विचार कर रही है। इसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर धमाका विदेश से ऑपरेट हो रहे आतंकी संगठनों की थी। धमाके की जांच में जुटी एजेंसियों ने इसका खुलासा किया था। रही बात दरभंगा में केंद्रीय सुरक्षा बल की यूनिट स्थापित करने की, तो फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। इसी साल 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक पार्सल में ब्लास्ट हुआ था, जो सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस से भेजा गया था। जिसकी जांच शुरू हुई तो धमाके की परतें खुलती चली गईं और सिर्फ एक मोबाइल नंबर से एनआईए ने हैदराबाद से लेकर यूपी के शामली तक खंगाल दिया था। इसमें कई संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी, तो खुलासा हुआ कि चलती ट्रेन को ही उड़ाने की बड़ी साजिश रची गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में माता सीता पर लगाई गई प्रदर्शनी वैदेही सीता बियॉन्ड द बॉडी मिथिला पेंटिंग की प्रदर्शनी दर्शकों को काफी आकर्षित कर रही है। इसमें भारत के अलावा 6 देशों के कलाकारों की बनाई गई 150 पेंटिंग्स लगाई गई हैं। हर चित्र में माता सीता के अलग अलग रूप दिख रहे हैं। प्रदर्शनी और आयोजक और मधुबनी आर्ट सेंटर दिल्ली की संस्थापक मनीषा झा ने बताया कि माता सीता पर यह दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है। कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी के दरबार हॉल में लगाई गई इस प्रदर्शनी में बेहतर पेंटिंग वाले लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल की खास प्रस्तुति में आज फैशन शो का भी आयोजन हुआ और इसका थीम एक वस्त्र है और इस फैशन शो में मिथिला की छाप देखने को मिली। फैशन शो के कर्ता धर्ता चर्चित फैशन डिजाइनर प्रकाश चंद्र झा हैं, जो लैक्मे फैशन शो में अपना डंका बजा चुके हैं। पद्मश्री हैं, उनके साथ जितने भी नए बच्चे हैं उन सब का काम यहाँ पे सीता माँ के ऊपर एग्जिबिट हुआ है, जो कि विश्व में पहली बार हुआ है, इसलिए ये एग्जीबिशन बहुत स्पेशल है। प्लस मधुबनी आर्ट सेंटर ने इस बार पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए हैं। जो भी आप लोग दरभंगा में हैं, प्लीज़ कम एंड सी दिस एग्जीबिशन वेयर यू विल सी मोर देन 100 आर्टिस्ट फ्रॉम मास्टर्स। सीता का व्यक्तित्व जो वाल्मीकि के रामायण के अंदर देखने को मिलता है, वह कई मायनों में स्वयं भगवान राम जी के बराबर की, कहीं कहीं उनसे भी एक कदम आगे की रही। और आगे देखिए जोहार झारखंड।